हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जब हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की, जो फाइनल जो है कि पेपर 2 के भी मार्क्स आ चुके हैं और धीरे धीरे प्रोसेस जो है कि शुरू हो रही है। और आपको एक चीज और आपको बता दे कि कल जब बहुत सारे जब पेपर 2 के मार्क्स आए तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक्चुअली जो एसएससी ने तो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ तो पेपर 2 का तो बना ही दिया था। ये आपका यहाँ देखिए कि कम से कम जो है कि क्वालिफाइंग होना चाहिए 20 मार्क्स फॉर यूआर एंड 17.5 मार्क्स फॉर जो है कि अदर कैटेगरी। बट हुआ क्या है कि अलग अलग कट ऑफ जो है कि वहां पर डिक्लेयर किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए जो है कि अलग अलग जो है कि इन्होंने किया है। जैसे यूआर के लिए 31, ईडब्ल्यूएस के लिए 38। तो देखिए ये उनकी अपनी पॉलिसी है। वो इस इन सभी चीजों पर जो है कि वहाँ के हर स्टेट वाइज या जो भी होता है उस पर डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ क्या ये बोला गया था कि कम से कम इतना मार्क्स होना चाहिए कम से कम क्वालिफाइंग करने के लिए। तो हो सकता है वो हर स्टेट में इसको फिक्स किए होंगे, क्योंकि वही चीज जब कल पेपर 2 का मार्क्स आया तो वही चीज सेम वही वही बात सभी जो है कि कैंडिडेट्स वही उसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो देखिए अब इसमें अब कुछ कहने की क्या कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब एसएससी ने अपने हिसाब से फिक्स किया है तो उस पर टिप्पणी करना जो है कि उचित नहीं होगा। ठीक है। तो अब आपको बता देते हैं कि वैकेंसी रेशियो फिर से आपको एक बार बताते हैं, 1:3 और 1:2 में जो है कि डिवाइड किया गया है। टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने जो है कि पास किए हैं। वैकेंसी पोजीशन की अगर बात करें तो वैकेंसी पोजीशन अभी तक जो है कि 19 अक्टूबर को जो अपडेट हुआ था वही अपडेट किया गया है। सेम टू सेम अपडेशन वही है। और आज हम आप लोग को यूपी की जो कट ऑफ है उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे और आपको बताएंगे कि कितना वहां पर फर्क है, क्या रेशियो है कैंडिडेट्स का, किस तरह से वहां की वैकेंसी कितनी है, क्या जो है कि कितना कंपटीशन हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा। पूरे वीडियो में हर वीडियो में मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी रिजल्ट किसी भी एग्जाम्स में वो क्लियर किए हैं, या एसएससी के ही सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम, या और भी कोई भी सारा एग्जाम, या किसी भी तरह के एग्जाम्स में अगर आप सक्सेस सक्सेसफुल हुए हैं तो आप डेफिनेटली जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप कर दें। देखिए जो है कि जिस तरह से जो है कि बेरोजगारी का जो स्तर है उसके लेवल से अगर आप देखें तो ये चीज करना आपके ही अपने साथियों के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आपको पता है अगर एक सीट अगर आपने ले लिया, बाद में आप वहां ज्वाइन नहीं करते हैं, तो एसएससी में ये प्रावधान नहीं है कि वो वेटिंग लिस्ट जारी करके किसी और को बुला लेगी। ठीक है, ये प्रावधान बिल्कुल नहीं है। इसीलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है। और मुझे जो है कि मैं देख रहा हूं कि हर कमेंट्स में जो भी मुझे कहा जाता है कि आप प्लीज इसको कह दीजिए, तो मैं मेरे हिसाब से ये चीज सबके लिए अच्छा है। ये आप लोग के लिए भी अच्छा है, आपके बाकी जो साथी है उनके लिए भी अच्छा है। आप कोशिश करेंगे तो शायद किसी का जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी छोटी सी कोशिश। क्योंकि सीट को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं। आप देखिए 2019 की वैकेंसी आज 2020 समाप्त होते होते पूरी नहीं हो पा रही है। अभी भी इसमें कितना वक्त लगेगा, कितने टाइम बाद ज्वाइनिंग होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप देखेंगे तो इसको ये साल पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही निकल जाएगा। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये साल निकलेगा और फाइनल रिजल्ट आने में आपको पता है लास्ट में 1-2 माह का और वक्त लग जाता है। यानी जनवरी फरवरी मार्च तक आपका रिजल्ट फाइनल आएगा ही। उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में आप कितना जाएगा वो कोई नहीं जानता है। तो प्लीज किसी के लिए जो है कि अच्छा कीजिए और आपको भी जीवन में अच्छा होगा, ये मेरी आप लोग से गुजारिश है। और चलिए आपको सीधे हम ले चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से हो सकता है, जो होना चाहिए यूपी की।
उस पर ले चलते हैं आपको। ये रहा यूपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा उस वहाँ की जो है कि जो क्या जमीनी हकीकत है, वहाँ का क्या रेशियो है स्टूडेंट्स का वैकेंसी का, उसके बारे में बताते हैं। ये 1825 एज ग्रुप वाली है, ठीक है। तो इसका जो है कि टोटल आपने जान ही लिया, क्वालिफाइंग जो है टायर 2 में 17,004 जो है कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं पूरे 1825 एज ग्रुप में। और क्वालिफाइंग परसेंटेज अगर देखिएगा तो एक सीट पर लगभग 2.25 पर कैंडिडेट जो है कि इसमें आएंगे। और वैकेंसी जो है कि टोटल 7,551 जो है कि दी गई है, जिसमें यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का ये वैकेंसी पूरा टोटल है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी यूपी में कितनी है वो देख लीजिए, ये जरूरी था आपके लिए। यूपी में टोटल वैकेंसी आपकी है 575 टोटल है, जिसमें यूआर की 281 है, ओबीसी की 172 है, एससी की 18 है, एसटी की 60 है और ईडब्ल्यूएस की 44 है, ठीक है। इसके आधार पर कट ऑफ की अगर बात करें तो यहां देखिए कि सीट जो है बिहार के मुकाबले अच्छा खासा सीट, बिहार में जो है कि सीट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यूपी एक बड़ा प्रदेश है तो उसके हिसाब से जो वहां भी ऑफिसेस हैं, लेकिन ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस वहां पर आप कहेंगे तो वो भी नहीं है, बहुत कम है। जितना आप कंपेयर करेंगे साउथ में, उसके कंपैरिजन में आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत कम ऑफिसेस होंगे, एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली को छोड़ दे, दिल्ली तो पूरी मिनिस्ट्री है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो यूआर की जो कट ऑफ दी गई है इसमें 86.98, ऑलमोस्ट आप 87 कह सकते हैं। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं, 1 से 2 या 1.5, 1 से 2 या 1.5 के आसपास अंतर होगा, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा है। आप नॉर्मलाइजेशन में 0.1, 0.2, 0.5 कितना मार्जिन करेगा ये आप समझ नहीं सकते, बहुत बड़ा ये गेम चेंजर होता है, ठीक है। तो 86.98 है, तो मेरे हिसाब से ये 88 से 89 के आसपास होनी चाहिए। ओबीसी की अगर बात करें तो 80.572 है, तो 87 से 88 के आसपास इसकी जानी चाहिए। एससी में आपकी कट ऑफ कम से कम 86, 87। और एसटी का जो है कि मतलब थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, जाने का संभावना है, क्योंकि एसटी में भी और एससी एसटी में सीट्स का थोड़ा ये कम रहता है, तो जितने लोग होंगे उसमें से ही जो हाईएस्ट होंगे उन्हीं को होगा। क्योंकि अगर आप सीधे रेशियो देखेंगे, अगर एससी में 18 सीट है तो आप मान के चलिए कि लगभग 40 से 45 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें की एक सीट पर 2.25 कैंडिडेट है, तो उनमें से सिलेक्शन एक का होगा। तो 18 का सिलेक्शन होगा लगभग 40 या 45 कैंडिडेट में, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एससी एसटी का जो है कि थोड़ा बहुत मार्जिन है, क्योंकि सीट भी कम है और कैंडिडेट भी उस हिसाब से अगर अधिक से अधिक मार्क्स करते हैं तो हाईएस्ट स्कोरर ही ऊपर से आएंगे, ऊपर से 18 लोग बचेंगे, छट जाएंगे, नीचे से जो 40 लोग जो है कि निकल जाएंगे बाहर। तो ये हो गया। ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ देखेंगे तो बहुत ही तगड़ा है। आप यूआर से 1 नंबर के आसपास, 1 सवा नंबर के आसपास ये 85.14 है, ठीक है। और 87 to 88 इसको रखा गया है, क्योंकि ओबीसी और यूआर के बीच में बहुत कम मार्जिन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका 1825 एज ग्रुप वाले में। 1827 एज ग्रुप अगर देखेंगे तो इसका जो है कि आपका टोटल क्वालिफाई किया है 3898, टोटल क्वालिफाई है 1827 एज ग्रुप में, और लगभग 2.5% का इसमें रेशियो है। और वैकेंसी मात्र 1518 रिपोर्ट की गई है। और टोटल यूपी की वैकेंसी की बात करें तो 109 है, यूआर की 55, ओबीसी की 20, एससी की 11, एसटी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 15। यहाँ पर एक समस्या ये है कि ये 18 से 27 वाले एज ग्रुप में जो है कि वैकेंसी कम है, बहुत थोड़ा कम पड़ता है, कम पड़ रहा है। और अगर देखेंगे तो उस हिसाब से जो कैंडिडेट थोड़े ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ का यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन हो सकता है। इसीलिए इसको मैंने 87 से 88 का रखा है, और उसमें 0.5 आप ऐड कर, क्योंकि यहाँ थोड़ा इस पे कट ऑफ जाएगा, सीट्स कम है, कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ का है इस एज ग्रुप में फासला रह सकता है। उसी तरह अगर आप ओबीसी की देखेंगे तो 85.64 है, तो मैंने इसको 86 से 87 के आसपास इसमें डाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्जिन ओबीसी में नहीं जाएगी, और वैसे भी थोड़ा सा कट ऑफ यूआर से उसका थोड़ा हल्का ही रहता है, थोड़ा कम करके ही रहता है, तो इसके आसपास में जाएगी। उसी तरह एससी के 85 है, तो 86 से 87 दिया मैंने।
एसटी की 74 है, तो इसमें 76 से 78 जो है कि मैंने दिया है, क्योंकि एसटी की भी मात्र 8 वैकेंसी है। तो आप समझ लीजिए लगभग 2.5 गुना। तो लगभग जो है कि इसमें आप कह सकते हैं 30 के आसपास, 30-35 के आसपास आप मान के चलिए, 30-35 से 40 के आसपास आप में इसका होगा। तो ये हो गया। ईडब्ल्यूएस की 84.79 है, तो इसका आप मान के चलिए 86 से 87 के आसपास आगे पीछे रहने का चांसेस है। तो ये आपकी हो गई वैकेंसी। तो ये आपका जो है कि 18 से 27 एज ग्रुप वाला में आपका ये कट ऑफ हो गया। ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा वैकेंसी पोजीशन ठीक है, ठीक ठाक है 18 से 25 में, क्योंकि 18 से 25 एज ग्रुप वाले में लगभग लगभग हर जगह का वैकेंसी पोजीशन ठीक हो। 18 से 27 में एक्चुअली सीट ही कम है, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है कि जा सकता है, थोड़ा बहुत। 25 वाले से ज्यादा कट ऑफ जो है 18 से 27 वाले में जाने की पूरी संभावना है, बिल्कुल। तो यही आपका पूरा पूरा जो यूपी का मेरे अनुमान से कट ऑफ था, तो मैंने आपको बताया। और भी किस स्टेट का आपको जानना है वो प्लीज जो है कि कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड